अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राकेश, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। वो माला सुबह से ऐसे घूर घूर के देखी जा रही है मुझे, जैसे कि कच्चा चबा जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला को शक हो गया कि वो कॉल हम ही कर रहे। बेबी टेंशन मत लो, वो सिर्फ दिखती बाहुबली है, लेकिन है तो अंदर से एक नंबर की अनपढ़ गवार है। उसको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टेंशन मत लो। आगे का क्या प्लान है राकेश? अब आगे हमारा अगला कॉल, और उस कॉल के बाद माला इतनी दूर चली जाएगी, इतनी दूर चली जाएगी कि इंदौर आने के बारे में सोचेगी भी नहीं। माला क्या रे चंदू, मस्त सेटअप बनाया तूने। गजब गजब के ढीठ हो तुम दोनों के। तुम फिर से मेरे को डबल क्रॉस किया ना तुम। नहीं ताई, क्या बात कर रहे हो? वो क्या है ना कि वो सिंगापुर का एक कॉन्फ्रेंस कॉल था जहाँ नेटवर्क अच्छा आता है, और इसलिए वर्क फ्रॉम होम। अबे चंदू, माला क्या कर रही है? उर्मिला, तेरे को काम करना आता ना तो अभी तक तू अपने बड़े भाई रघु की कुर्सी पर बैठा होता, अपने बेबी के पल्लू में नहीं। क्या समझ के रखा है? बार बार मेरे को टेस्ट कर रहे हो। मैं मुंबई की चौल में जरूर पैदा हुई, मगर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे चला सके, समझा? मालूम था मेरे को कि तुम दोनों ने कोई कीड़ा कांडी की थी। जब वो तुलसी बता रही थी ना, जानकी का फोन आ रहा है, जानकी का फोन आ रहा है, मेरे को तुम दोनों पे ही शक था। क्योंकि जानकी तो कभी वापस आ नहीं सकती, मालूम है ना तेरे को। मगर अभी मेरे को लगता है कि तुम दोनों को भी ना जानकी के पास ही भेजना पड़ेगा। भेजो। नहीं, अभी तुम दोनों डिसाइड करो कि तुमको अपनी प्रिय जानकी भाभी के माफिक मगरमच्छों का नाश्ता बनना है या फिर तुम दोनों को उड़ाना है। माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, कसम से अब आगे से नहीं करेंगे। और ये आइडिया ना इस राकेश का था। हाँ राकेश, हाँ इसका आइडिया था, माला था, मेरा नहीं था। राकेश क्या देख क्या दे, माफी मांग माफ कर। मेरा भेजा मत उड़ा ताई, मेरा भेजा मत उड़ाना। कितनी बार मैं तेरे को माफ करूं चंदू? मैं माला ताई भगवान नहीं है कि तेरी हर गलती माफ कर दूं। आखिरी बार अपुन को माफ कर दो। अपुन देखो ना, डर के मारे तो आपकी लैंग्वेज निकल रही है। हम दोनों ऐसी कोई गलती करेंगे नहीं। अगर इस बार तूने मेरे को चीट किया ना तो अपनी सजा खुद तय कर लेना। आप हम दोनों को मार देना। देख चंदू, तेरे को मारने से ना मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे कोई फायदा होता ना तो तुम दोनों को मैं कब का ठोकती होती। मेरे को तुम दोनों की वफादारी चाहिए। क्या चाहिए? करेंगे वफादारी। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे। मैं जैसा जैसा कहेगी वैसा वैसा तुम दोनों को करना पड़ेगा। और अगर तुम दोनों ने मना किया ना तो माँ कसम दोनों को ठोक के रख देगी मैं। आप
जो बोलेगी हम करेंगे। याद रखना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई भगवान? मेरी अपनी बच्ची मेरे पे शक कर रही है। नहीं माँ, मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जानकी माँ ने फोन में ऐसा क्यों बोला कि आपने उनके साथ गलत किया है। तेरी जानकी माँ कैसे तुझे बता सकती है तुलसी? वो तो हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चली गई ना। नहीं माँ, जानकी माँ जिंदा है। उन्होंने मुझे फोन किया था। बेटा, तू सदमे में चली गई है। जानकी माँ थोड़ी ना कॉल करेगी। वो तो बार बार फोन जो आ रहा है वो। अरे बाप रे बाप, मुझे तो अभी समझ आया। हो ना हो, वो तेरे बेवड़े बाप की ही ये काली करतूत है। क्या मतलब? ये मतलब ये कि वो जो तेरा बेवड़ा बाप है ना, उसी का सब कुछ किया धरा है। वो तो कब से चाहता था कि हम दोनों कभी ना मिले, अलग रहे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए तुझे मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तेरे मन में मेरे खिलाफ शक पैदा कर रहा है। तू समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? अब मुझे समझ आया, ये बार बार घर में लैंडलाइन पे फोन कौन कर रहा है? वही है तेरा बेवड़ा बाप। पर माँ, लैंडलाइन पर फोन जानकी माँ का ही आ रहा था और आवाज उन्हीं की थी। अरे मेरी बच्ची, मेरी भोली तुलसी, किस जमाने में जी रही है तू? आजकल के जमाने में लोग तो ऐसे आवाज बदल देते हैं। वो एक तकनीक आई है ना, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, AI। वो किसी की भी आवाज बदल सकती है। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? रुक, मैं तेरे को दिखाती हूँ। हाँ, तेरा फोन देख, मैं तेरे को दिखाती है। अभी ना मैं इस पे रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगी। जब मैं रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगी ना, तब तुम कुछ बोलना, ठीक है? बोल। माँ की रोटी गोल गोल, सेठ का पैसा गोल गोल, धरती गोल, चंदा गोल और दुनिया में होता सिर्फ झोल ही झोल। अभी मैं इसको अपनी आवाज में बदलूं। माँ की रोटी गोल गोल, सेठ का पैसा गोल गोल, धरती गोल, चंदा गोल और दुनिया में होता सिर्फ झोल ही झोल। ये तो सच में मेरी आवाज बदल गई। देखा? बोला मैंने, पर लगता है कि आपने बोला। यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू मेरे पे भरोसा ही नहीं कर रही। तेरे बाप ने तेरे को चकमा दिया है। वो हर बार यही करता है, सबको चूना लगाता है, सबको फोन करता है, मेरी आवाज सुनाता है और उधारी मांगता है। ये पक्का उसी ने किया है। जानकी की आवाज निकाल के वो तेरे को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर तेरे को लगता है कि मैंने तेरी जानकी माँ को मारा है, तो लेके चल मेरे को अपने सेठ और बड़ी सेठानी के पास। वो जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार है। जेल भी भेजेंगे तो मैं चली जाऊंगी। सॉरी माँ, मुझे नहीं पता था ये सब होता है। मेरे बाबा ने मुझे बुद्धू बनाया। तू सही कह रही है मेरी बच्ची। तेरे वो बेवड़े बाप ने तुझसे झूठ बोला। मैंने तेरी जानकी माँ के साथ कुछ बुरा नहीं किया। अगर वो फोन बाबा ने किया था तो इसका मतलब जानकी माँ? नहीं, मुझे अभी विश्वास है जानकी माँ जिंदा है और वो वापस जरूर आएगी। तुलसी वाला लफड़ा तो मैंने सुलटा दिया। अभी मैं खेलेगी अपना अगला दांव। माला भला
क्या मस्त लग रहे हैं हम दोनों, मालूम है? माँ कसम, एकदम हीरो हीरोइन के माफिक। रघुवीर रायचंद, मेरी बेटी का बाप तो तू पहले ही बन गया है। अभी बहुत जल्द मैं तुझे अपना माय डियर हस्बैंड भी बनाएगी। वृंदा, तुम हंस रही हो? यहाँ पे घर में सब लोग दुखी है। हाँ तो मैं दुखी रहूं? वो मेरी असली माँ थोड़ी ना थी जो मैं जोर जोर से सबकी तरह रो। जन्म तो मुझे भी नहीं दिया था उन्होंने, पर फिर भी वो माँ से कम थी क्या? अपने प्यार से वो सबको अपना बना लेती थी। तुझे याद आती है तो तू जाके रो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? वो जान की मम्मी ना कितनी चिपकू थी, रात को पकड़ पकड़ के बोरिंग स्टोरी सुनाती थी। अच्छा हुआ चली गई भगवान जी के पास। चमेली नाम है मेरा, मुझसे पंगा मत लेना। एक फुट छोटी जरूर हो, पर कुछ भी कर सकती हूँ। अब तो तुझे तेरी जान की माँ भी बचाने नहीं आएगी। जान की माँ आएंगी, पर तब तक तो तू इस घर में नहीं रहेगी ना। तेरी सच्चाई मैं सबके सामने लाके ही रहूंगी। कितने दिनों से पटर पटर बोले जा रही है कि मैं तेरी सच्चाई सामने लाके ही रहूंगी, पर तू तो कुछ कर ही नहीं पाई। चैलेंज करती हूँ, अगर दम है तो बता दे सबको कि मैं कौन हूँ और निकलवा दे मुझे इस घर से। माँ कहती है सोते हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए, वो और खूंखार हो जाता है। तेरी सच्चाई मैं सबके सामने लाने ही वाली थी, पर तूने चैलेंज देके शेर को जगा दिया है। अब चाहे तो दीवार पे चढ़ या छत पर चढ़, छिपकली तू तो गई, तू तो गई। रघुवीर बेटा, ये सिंगापुर की ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकती? घर में इतना बड़ा हादसा हुए कुछ ही घंटे हुए और तू भी जा रहा है। माँ, मन तो मेरा भी नहीं है, पर जाना पड़ेगा। और इस बार जानकी भी मेरे साथ आने वाली थी। बोल रही थी कि इस बार बिजनेस ट्रिप पे मैं साथ चलूंगी, इसी बहाने घूम भी लूंगी। अब भैया, आप चाहे तो मैं और उर्मिला कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आते हैं। नहीं राकेश, मैं चलता हूँ। कमिटमेंट किए, क्लाइंट्स भी आने वाले बाहर से। जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। पासपोर्ट? माला, मेरा पासपोर्ट कहाँ गया? जैकेट में तो रखा था। तेरा पासपोर्ट तो मेरे पास है रघु से। आज से तेरी हर चीज मेरे दिल के पास है, मेरे होने वाले पतिदेव। वो क्या है ना, मैं अगला दाव जो चलने वाली हूँ उसके लिए तेरा घर में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए तेरा पासपोर्ट मैं चुराई। भैया, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पासपोर्ट नहीं होगा तो कैसे जाओगे आप? रघुवीर, राकेश और उर्मिला को जाने दे। इस तरह से अचानक से पासपोर्ट का गायब हो जाना अच्छा संकेत नहीं लग रहा मुझे।
और शायद भोलेनाथ भी यही चाहते कि इस वक्त तो यही रहे। ठीक है राकेश, तुम दोनों चले जाओ, तो मैं अगली फ्लाइट से आता हूँ। ये जानकी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्लीज कोई गलती मत करना। भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। संभल कर चल। जा जा चंदू, जाके छुट्टियां मना और मैं इस घर की छुट्टी करूं। वो क्या है ना, जब एक हफ्ते बाद तू आएगा ना वापस, तब सब कुछ बदल गया होगा। रायचंद परिवार के इतिहास का नया पन्ना लिखा जा चुका होगा। बंटी भैया, उस चिपकली का घमंड तो मैं तोड़ के ही रहूंगी। ए बेटा नीचे उतर जा, हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना। अब कोई आराम नहीं होगा, उस चिपकली का काम तमाम होगा। अरे ओ मेरी छोटी सिंघम, तू शांत हो जा बेटा, जोश में होश नहीं खोते। देख तूने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ना, अब ये सोच के तू उस चिपकली का सच सामने लाएगी कैसे। वही तो तुलसी, रघु सेठ को दिखाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है उस चमेली के खिलाफ। माँ कहती है बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर सच्चाई से तो उसे हारना ही होता है, और हम भी उस चिपकली को हरा के ही रहेंगे। पासपोर्ट कहाँ रख दिया? तुलसी आओ बेटा। डरो मत सेठ, पिछली बार तो मैं चॉकलेट वाला दूध लेकर आई थी, इसलिए मुझे कॉफी बनाने नहीं आती है, पर इस बार तरजे दीदी से मैंने आपके लिए स्पेशल कॉफी बनवाई है, वो भी कम मलाई वाले दूध की। थैंक यू। वेलकम। इसकी बहुत जरूरत थी। देखो ना, मैं कब से अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। और जानकी होती ना, तो जानकी यूं 2 मिनट में ढूंढ देती। वैसे ये कॉफी किस लिए? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या रे चमेली, क्या किया रे तूने? ऐसा कौन करता है? तेरे को मालूम था ना कि तुलसी तेरे बारे में जानती है, तेरा सच जानती है वो, तो मेरे को बताया क्यों नहीं? चल पता चल गया, ठीक है, अगर आगे से जाके उसको चैलेंज करने की क्या जरूरत थी? अरे बैल बुद्धि है क्या रे तू? दिमाग में भूसा भरा है तेरे। इधर मैं फूक फूक के कदम रख रही है ताकि किसी को अपने बारे में मालूम ना पड़े, अपनी सच्चाई अपने तक ही रहे, और तू वहां पे जाके बैल मुझे मार, ऐसा करती है रे तू? टेंशन क्यों लेते आई तू? अगर वो बोलेगी भी ना तो कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। सेठ, मैं आपको कुछ कहने आई थी। बताओ ना। सेठ, कभी कभी सबूत के बिना भी बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। मैं आज ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ जिसका मेरे पास सबूत नहीं है, पर फिर भी आप मुझ पे भरोसा करोगे ना? बोलो ना बेटा, क्या बात है? सेठ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि वो वृंदा। माँ, अब कहाँ चली गई थी? ये तो वृंदा की रोने की आवाज है। वृंदा, वृंदा, मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी मम्मा? वृंदा, कुछ बोलो ना मम्मा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बिना तुम्हारी वृंदा का क्या होगा? प्रॉमिस करो, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? कुछ बोलो मम्मा। अब ये क्या नौटंकी कर रही है छिपकली? मम्मा। मम्मी जी, वो वृंदा रोने लगी, बहुत शोर हुआ ना यहाँ। रोती नहीं है मम्मा, ओ मेरा बेबी। वृंदा बेटा,
ये क्या हो गया आपको? ये मम्मा नहीं है। नहीं, मम्मा वापस आ गई पापा। देखो, मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। चलो ना मम्मा, मुझे कहानी सुनाओ ना। मैं तुम्हारी गोद में सर रख के कहानी सुनूंगी। वृंदा, बेटा ये टेडी बेयर है, मम्मा नहीं है। नहीं, मम्मा वापस लौट कर आ गई है। पापा देखो, मम्मा की आईज, ये मम्मा की नोज, ये प्यारे प्यारे हाथ। इन्हीं हाथों से तो मम्मा मुझे खाना खिलाती है। माँ, ये क्या हो गया वृंदा को? अगर अपने को इस घर में ऐसा हंसी खुशी हमेशा हमेशा के लिए रहना है ना, तो उसको अपने प्लान से दूर रखना पड़ेगा, समझी? कौन सा प्लान? तेरी असली माँ से तेरी सौतेली माँ बनने का प्लान। मतलब? तेरा वो नकली पापा है ना, रघु, शादी रचाएगी मैं उसके साथ। उसकी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। नकली पापा शादी करोगे आप? पर कैसे? सब बताती है तेरे को, ध्यान से मेरा प्लान सुनने का। वाह चमेली, क्या मस्त एक्टिंग की है रे तूने। पहली सीढ़ी तो पार कर ली मैंने, और अब यही प्लान मेरे को रघु सेठ की बीवी और इस घर की मालकिन बनाएगा। तू चाहे जितना भी नाटक कर ले चिपकली, तेरा सच तो मैं रघु सेठ को बताकर ही रहूंगी। अभी मैं इस पासपोर्ट को ऐसी जगह दफनाएगी कि किसी को शक भी नहीं होगा और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। माँ को एक जरूरी बात बतानी है। वो वृंदा है ही नहीं, वो चमेली है।